इस दुनिया में दोस्तों बहुत सारी रेयर चीजें हैं और उन रेयर चीजों में से एक रेयर चीज अपने प्यारे भारत में मिली है। आज के दिन की वो सुर्खी बनी हुई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, चर्चा भी इंपॉर्टेंट है। क्या ये रेयर चीज मिली है? इस रेयर चीज का नाम क्या है? टेंटेलम। व्हाट इज टेंटेलम? टेंटेलम है क्या जो कि रेयर मेटल है? ध्यान रखना, मैंने रेयर मटेरियल नहीं कहा है, मैंने रेयर जो है ना मेटल कहा है, यानी कि दुर्लभ धातु का नाम लिया है मैंने। ये अगर भारत में मिल गई है तो इसका फायदा क्या होगा? देखो, सीधी सी बात अगर मैं करूं तो आप इस वीडियो को फिलहाल अपने मोबाइल में या आप लैपटॉप में देख रहे होंगे। जो आप ये मोबाइल या लैपटॉप का यूज कर रहे हो ये बना हुआ है सेमीकंडक्टर मटेरियल्स का, और के साथ में कुछ ऐसे रेयर मेटल का बना हुआ है जो जिसमें से आज मैं जिसकी एक बात कर रहा हूँ। और ये रेयर मेटल ज्यादातर आपके भारत, अब रेयर की बात आ गई तो ऐसा तो है नहीं कि भारत में ही सब चीजें मिलती होंगी, हमें बाहर से लानी पड़ती है। बाहर से लानी पड़ती है तो जाहिर सी बात है कि वहां पे हमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट का या कस्टम ड्यूटीज का कहीं ना कहीं पैसा देना पड़ता है। इस वजह से ही ये मटेरियल, इसी मटेरियल की वजह से या इन्हीं टाइप के मटेरियल की वजह से इनकी कॉस्ट है वो बढ़ जाती है। तो सोच के देखिएगा, अगर जो पोर्टेबल डिवाइस हम ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं या जिनका आज बोलबाला है इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स का, और उनमें जो यूज़ होने वाले मेटल हैं वो इंडिया के अंदर ही मिल जाते हैं, तो फ्यूचर कैसा होगा? फ्यूचर ये होगा कि ये पोर्टेबल डिवाइस सस्ते हो जाएंगे। आइए जान लेते हैं इसके बारे में डिटेल से कि टेंटेलम है क्या, कहाँ मिला है, क्या है इसकी चर्चा, कहाँ इसका यूज होता है, दुनिया में पहली बार ये कहाँ मिला था। मेरा नाम है दोस्तों सुनील बिश्नोई। टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए कर लेते हैं इसका सटीक तरीके से एनालिसिस। मुद्दई बात ये आती है कि ये टेंटेलम है। ये टेंटेलम रेयर मेटल है, दुनिया में ही रेयर है ऐसा नहीं है, लेकिन अभी हाल ही में इसको आईआईटी रोपड़ है, वहाँ की जो साइंटिस्ट की टीम है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और उसकी टीम को हेड किया था डॉक्टर रेशमी, और के साथ में और भी मेंबर थे। इन्होंने सतलज नदी की रेत में इसको पाया है। शायद आप लोगों ने सतलज रिवर को बहुत अच्छे से जानते होंगे, जो मानसरोवर के राकस से निकलती है, इंडिया के हिमाचल प्रदेश के सिपकल्ला के अंदर ये एंट्री करती है। और ये रिवर सतलज का नाम आता है तो वैसे भी आपको हरियाणा और पंजाब का नाम भी याद आता होगा। एसवाईएल का मुद्दा भी अपने आप में बहुत बड़ा है। और ये आगे जाके सिंधु नदी के अंदर मिल जाती है, पाकिस्तान के मिठानकोट के आसपास वाले इलाके में, और ये इंडस के अंदर ही जाके मिल जाती है। इसी सतलज नदी की रेत के अंदर अभी साइंटिस्ट ने पाए हैं क्रिस्टल। तो सर क्या हो सकता है ये किसी ऐसी फैक्ट्री के पास में मिला हो क्रिस्टल, जहां से हो सकता है कि फैक्ट्री से बहुत सारे, मान लेते हैं कोई इलेक्ट्रॉनिक फैक्ट्री रही होगी तो उसका जो वेस्टेज निकलता हो उस वजह से जमा हो गया हो? नहीं, आसपास में कोई फैक्ट्री नहीं देखने को मिली है। सर अच्छा, नदी की रेत से मिला है तो ये कैसे मिलता है? नदी की रेत में कौन सी रेत पे? जब कोई भी नदी होती है, कॉमन सेंस है कि उसके दो टाइप हो सकते हैं, मतलब ऐसा समझिएगा रेत में। एक तो रेत होती है उसके तलहटी की रेत होती है, जिसको आप लोग मोटे तौर पे कहा करते हैं खादर कहा करते हैं। और जो बाहर वाली रेत होती है उसको आप लोग क्या कहते हो? इसको मोटे तौर पे आप बांगर के नाम से जानते हैं। खादर और बांगर दो प्रकार की मिट्टी। खादर जो होती है इसको आप लोग क्या कहते हो? इसको आप न्यू सॉइल के नाम से जाना करते हो। और इसको क्या कहते हो आप लोग? इसको ओल्ड सॉइल के नाम से जानते हो। तो इसकी बात नहीं हो रही है फिलहाल, इसकी बात हो रही है खादर की, यानी कि इसकी सॉइल में मिला है। ये अभी रिसेंटली एक सब्सटेंस मिला है, सतलुज रिवर सैंड इन पंजाब, पंजाब के अंदर मिला है। इन इन ये जो सिविल इंजीनियरिंग या इंस्टीट्यूट की टीम जो है ना, इस टीम ने इसको अभी पाया है। इसका यूज कहाँ होता है? वाइडली यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के अंदर इसका यूज किया जाता है। अब थोड़ा बात करते हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या है। इसको डिस्कवर अभी सबसे पहले दुनिया में किसने किया था? तो आप लोगों ने एक पीरियोडिक टेबल पढ़ा होगा, और बहुत सारे ऐसे बच्चे भी होंगे जिनके पीरियोडिक टेबल अभी भी टिप्स पे याद है, सब कुछ याद है उनको। उसमें एक आपका 73 नंबर एटॉमिक नंबर, ठीक है ना, 73 नंबर पे जो है ना ये टेंटेलम आता है आपका। ये खास बात इसकी क्या है? 73 नंबर पे तो ठीक है इसका एटॉमिक नंबर है, पर सबसे खास बात है कि मोस्ट कोरोजन रेजिस्टेंट मेटल इन यूज टुडे। जैसे आपने लोहे को बाहर रखा, लोहे पे जंग लग जाता है, लेकिन ये है कि अगर इसको बाहर रखा तो इस पे जंग नहीं लगेगा। सोच के देखिएगा कितना इंपॉर्टेंट है। ग्रे सा कलर का होता है, हैवी बहुत होता है, हार्ड बहुत ज्यादा होता है, कोरोजन जंग नहीं आता। सबसे यूनिक इसकी प्रॉपर्टी है ये आपका। द नंबर ऑफ प्रोटॉन फाउंड इन वन एटम ऑफ द एलिमेंट
और ये 73 नंबर का जो है ना इसका आपका पीरियोडिक नंबर हो ही गया। अच्छा, इसके अलावा जो है ना कोरोजन रेजिस्टेंस है, एयर के साथ में कोई इसका रिएक्शन नहीं होता है, ऑक्साइड लेयर बना लेता है बल्कि एक्सट्रीमली एयर के साथ में, और इसके बाद में जो है ना कहिएगा कोई भी प्रकार का एनवायरनमेंट वगैरह रहता है तो उसके साथ यूं कह सकते हो कि जो इसका एयर लगने के बाद में एक ऑक्साइड लेयर बन जाती है, फिर और ज़्यादा स्ट्रांग होता है। तो नुकसान वाली बात नहीं है, कह सकते हो कि लंबे टाइम तक ये कोरोजन फ्री रह सकता है। प्योर टेंटेलम जो होता है ना वो डक्टाइल भी होता है। डक्टाइल का मतलब है जैसे आप लोग सोने की बात करते हो तो सोना, जनरली सभी मेटल्स के अंदर डक्टिलिटी रहती है, लेकिन गोल्ड में आपको अमूमन थोड़ी ज्यादा देखने को मिलती है, पीट पीट के जिसको पतला तार बना जा सके। मेलेबिलिटी जो रहती है, पीट पीट के उसको एक चद्दर के रूप में बनाया जा सके, तो वो इसके अंदर होता है। तो इट कैन बी स्टैक, जिसको खींच सकते हैं, पीट पीट के पतला बनाया जा सकता है, एक वायर बनाई जा सकती है, तो इसकी एक खास बात है ये। एंड कंप्लीटली इम्यून टू केमिकल अटैक। अच्छा, केमिकल अटैक से भी कंप्लीटली इम्यून है ये आपका, टेम्परेचर एज बिलो 150 डिग्री सेल्सियस। हाँ, इस पे थोड़ा जो हाइड्रोफ्लोरिक एसिड है या एसिडिक सॉल्यूशंस है कंटेनिंग द फ्लोराइड आयंस एंड फ्री सल्फर ट्राईऑक्साइड वगैरह जो है ना, उस पे जो है ना इसका थोड़ा बहुत रिएक्शंस देखने को कहीं ना कहीं देखने को है। बाकी केमिकली कह सकते हो आप लोग बड़ा इम्यून है। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा ये आपका। पहली बार इसको डिस्कवर किया गया था 1802 के अंदर डिस्कवर किया गया था, बाय किसके द्वारा, एंड्रेस के द्वारा। एक साइंटिस्ट थे जो स्वीडिश साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया था, पहली बार इसको डिस्कवर किया था। इसका यूज कहाँ पे है सर? इसका यूज आप ये देख पा रहे हो, ये एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट कह लो, एक मदरबोर्ड कह लो, इसके अंदर जो है ना इसका यूज है आपका। टेंटेलम इज अ मोस्ट प्रोमिनेंटली यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर। इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में यूज होते हैं, जैसे कि हमारे छोटे छोटे कैपेसिटर होते हैं ना, इस टाइप के छोटे छोटे टाइनी कैपेसिटर्स होते हैं, इनके अंदर यूज किया जाता है। इसके अलावा इसका पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे स्मार्टफोन वगैरह है, लैपटॉप है, डिजिटल कैमरा है, इनके अंदर हम लोग इनका यूज करते हैं। इसके अलावा इसका हम सब्सिट्यूट फॉर प्लैटिनम, अब प्लैटिनम आप सोचते होगे बहुत बहुत महंगा है, उस इतने महंगे प्लैटिनम के बदले में हम लोग जो है ना इसका सब्सिट्यूट जो है ना वो यूज कर सकते हैं। इसके अलावा जो है ना कंपोनेंट फॉर केमिकल प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट एंड एरोप्लेन्स एंड मिसाइल्स वगैरह है, उनके अंदर भी इसका यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आर्टिफिशियल जॉइंट्स वगैरह बनाने में जो है ना इसका यूज कर सकते हैं, जैसे सर्जिकल जॉइंट्स वगैरह बनाते हैं ना, उनमें इसका यूज होता है। और मजे की बात यह है कि हमारी बॉडी से निकलने वाला सब ब्लड है, कोई फ्लूइड निकलता है, उसके साथ ये रिएक्ट नहीं करता, तो इस करके इसको आसानी से बॉडी के अंदर आर्टिफिशियल जितने भी आपके हाथ पैर बनाते हैं उनके अंदर यूज, मतलब जितने भी ऑर्थोपेडिक्स के अंदर यूज किया जा सकता है, कहने का मतलब है। तो फ्यूचर बहुत अच्छा हो सकता है इसके बारे में, अभी और रिसर्च होना बाकी है। पर हाल के लिए जितनी रिसर्च हुई है, आज का आप लोगों ने इंडियन एक्सप्रेस पढ़ा होगा, वहां पे आप लोगों को ये आर्टिकल भी देखने को मिलेगा। सो कैसा लगा ये आर्टिकल आप मुझे बताइएगा जरूर। और फ्यूचर हमारा क्या है आप मुझे ये बताइएगा, दुनिया भर के अंदर जो है ना रेयर गैस कौन सी है, कमेंट में बताना रेयर गैस कौन सी है जो इस एटमॉस्फेयर में नहीं पाई जाती है, बट हाँ अर्थक्वेक के दौरान जो है रिलीज भी हो जाती है। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। टेस्ट बुक सुपर कोचिंग को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करना। थैंक यू सो मच।